Hello everyone, welcome to our channel Make Learning Your Passion. How are you all? I hope you all are doing well. We have completed the two topics of chapter Crop Production and Management. In the previous two videos, we have covered the introduction of this chapter and the first agriculture activity, that is the preparation of the soil. Today we will do the second agriculture activity, that is the sowing of the seed. If you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you will get all the notification of our upcoming videos. स्टूडेंट्स, मैंने नोट्स और प्रीवियस 2 वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं और देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने नोट्स इसमें दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी बुक से बने हुए नोट्स हैं। आप मेरी वीडियो को और नोट्स को दोनों को अच्छे से करेंगे तो आप सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को खुद के आंसर खुद से कर पाएंगे। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने फर्स्ट स्टेप क्या कर लिया, प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को हमने प्रिपेयर कर लिया जिससे में उसमें हम आसानी से बीज को बीज सकें, ठीक है। सेकंड प्रोसेस, इस फर्स्ट प्रोसेस हमारा फर्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड इज सोइंग। सोइंग मतलब बीज का, अब हमें उस मिट्टी में प्रिपेयर्ड मिट्टी सॉइल में हमें अब बीज को बीजना है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। सोइंग से पहले हम एक अच्छी क्वालिटी के साफ और हेल्दी जो हो सीड्स हैं वो और गुड वैरायटी के ही सिलेक्ट किए जाते हैं। देखो, जैसे हम फसल बीजेंगे वैसे ही फसल होएगी, ये मुहावरा भी हम कई बार बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस टाइप से कि जैसे जितना हम जैसे हम सीड्स यूज़ करेंगे वैसे ही तो पौधा उसका उस सीड से बनेगा ना। तो हमें किसी भी फसल के लिए अच्छे हेल्दी सीड्स, क्लीन सीड्स हमें यूज़ करने चाहिए। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स होते हैं प्रेफर करते हैं कि वैसे सीड यूज़ करें, वैसे बीज यूज़ करें जो उनको अच्छी पैदावार दें। देखो, वो इतनी मेहनत करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे और उस मेहनत में अगर लास्ट का रिजल्ट जो वो अच्छा नहीं आएगा तो देखो, बेशक सीड कैसे भी यूज़ किए, मतलब कहते हैं कि ये नहीं है कि हम अच्छी वैरायटी के सीड नहीं लेंगे तो हमें मेहनत कम, मतलब सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी, नहीं, काम वही करना पड़ेगा उसका आने के लिए। जब हमने बीज पहले सिलेक्ट अच्छे नहीं किए हैं तो उसके आउटपुट जो बीज आएंगे, जो उसकी क्रॉप पैदावार जो होगी वो अच्छी नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, मेहनत ख़राब हो जाएगी ना फार्मर की। अब सिलेक्शन ऑफ द सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे किया जाता है, ठीक है। सीड के सिलेक्शन के लिए जो एक एक्टिविटी करके देखते हैं, इसमें हमें आपको मालूम चलेगा कि सीड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। कैसे मालूम चलेगा कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड जो है वो अच्छा नहीं है बीजने के लिए, उसको अच्छी वैरायटी का नहीं है। इसमें क्या है, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद द वाटर। एक बीकर लीजिएगा, उसको आधा पानी से भर लीजिएगा। पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टर वेल। उसमें एक मुट्ठी अपना वीट को, गेहूं को बीज को जिसे बोलते हैं उसको डाल दीजिए, अच्छे से मिला लीजिएगा। वेट फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए रुकिए। Are these seeds which floats on water? Are there seeds floats on the water? क्या ये इनमें से कुछ सीड जो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे? Would those be lighter or heavier than those which sink? क्या उनमें से कुछ हल्के होंगे या फिर कुछ भारी हैं, जो हल्के हैं या भारी हैं, जो कि होंगे जो सीड्स जो सिंक हैं, जो डूबे हुए हैं सिंक, क्या ये सीड जो फ्लोट कर रहे हैं क्या ये उनसे हल्के हैं होंगे या भारी होंगे? वाई वुड दे बी लाइटर? वो हल्के क्यों होंगे, क्यों हैं वो हल्के? डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं जिनकी वैरायटी अच्छी नहीं है वो हुल होते हैं, खोखले होते हैं बीच में से, इसलिए वो लाइटर होते हैं, इसलिए वो दे फ्लोट ऑन द वाटर, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इससे हमें मालूम चल गया ना, हमने कैसे मालूम चला कि कोई सीड अच्छी वैरायटी का वो सिंक कर जाएगा, मतलब डूबा रहेगा उसमें पानी के अंदर। जो लाइट वेट के होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। तो ये जो है एक अच्छा तरीका है कि हम सेपरेट करने का, कि एक अच्छी वैरायटी के अच्छी हेल्दी सीड्स को फ्रॉम द डैमेज जो ख़राब सीड्स हैं उनसे अलग करने के लिए। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग करने से पहले, बीज को भिजोने से पहले
एक इम्पॉर्टेंट काम किया जाता है को मालूम होना चाहिए हमें अबाउट द टूल्स, मतलब कौन से औजार हमें सोइंग करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें जो सोइंग करने के लिए 2 टाइप्स ऑफ वो हैं, जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब जो पारंपरिक तरीके के जो हम औजार यूज़ करते हैं, जो पहले भी यूज़ किए जाते थे वो वाले, और एक दूसरे जो मॉडर्न आज के दिनों में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, सेकेंड हम जो आज के नाउ डेज यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे। ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल, मतलब जो आज जो ट्रेडिशनल यूज़ करते थे, जो टूल यूज़ करते थे बीजने के लिए, वो एक फनल टाइप का, कीप जैसा। ठीक है, कीप आपने देखी होगी ना, जैसे जब तेल निकालते हैं कीप का यूज़ करते हैं तो ईजिली हम वो ईजिली उसमें से तेल चला जाएगा, गिरता नहीं है। वैसे ही एक फ़नल जैसा वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम बीज डालते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो सीड हैं, बीज हैं, उस फनल में भरे जाते हैं। पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग द शार्प एंड, और वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। 2 और 3 पाइप में फनल से वो जो सीड है नीचे आ जाते हैं, जिस पाइप से नीचे आ जाते हैं उन पाइप का क्या होता है? शार्प एंड होता है, और जो कि दिस एंड प्राइस द पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। जो ये होते हैं, ये जो उसके शार्प एंड होते हैं, वो सॉइल के अंदर चुभे होते हैं, गड़े होते हैं, जिससे कि वहाँ पे वो सीड को प्लेस कर देते हैं। आप ये देख पाएंगे इसमें, जैसे ये आपने देखा कि फनल शेप का ये है स्टूल है, इसके अंदर ये सीड डाल रहे हैं ये किसान। ठीक है, अब ये जो एक लंबी पाइप देख पा रहे हैं आप, ये जो एक ये लंबी सी ये पाइप है, ये दिस वन, ये इसमें से यहाँ ऊपर से हमने सीड डाला इस फनल में से, और यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे जो है ये जो इसका जो नीचे का पार्ट है, इसमें ये क्या है कि यहाँ पे ये शार्प है। ठीक है, ये शार्प पॉइंट है, इसमें यहाँ पे ये सीड को रखता चलता है। ठीक है, और इसको कौन चला रहा है? बुल इसको चला रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द सोइंग। ठीक है, अब द सेकेंड वन इज़ द नाउ इट इज़ वी आर यूजिंग द सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल, आप ऊपर इस फिगर में भी, इसमें पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे ना, ये आजकल जो यूज़ इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, काफ़ी सारे, देखो यहाँ से जाएगा, काफ़ी सारे इसमें लगे हो, तो काफ़ी सारे इसमें सीड हम रखते चलेंगे, और एक इक्वल डिस्टेंस पे भी आप देख ही पा रहे होंगे ना, जो जहाँ पे होगा, देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे बीज डालेगा, ये यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इनके इक्वली डिस्टेंस पे है ना, जो ये आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो आगे मैं बताती हूँ इसमें क्या है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। इसको कौन चलाते हैं? सीड ड्रिल किसके पीछे लगी होती है? ट्रैक्टर के पीछे। ठीक है, दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड स्टेप। इससे क्या होगा, जो बीज जो बीजा जाएगा ना, वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे मैंने दिखाया भी था आपको भी, इक्वली, क्योंकि जो इसके ऊपर जो इसमें जो बने हुए हैं ना, ये जहाँ से सीड जाएंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो सीड भी इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ, और उसकी जो डेप्थ है वो भी सेम रहेगी। डिस्टेंस भी इन दो सीड में आपस में सीड का डिफरेंस भी सेम रहेगा, और देखो डेप्थ भी सेम डेप्थ पे ही जाएंगे, उसी डेप्थ उसी गहराई में जाएंगे वो। ठीक है, इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और इससे ये इंश्योर करता है कि जो सीड जो है, जो हमने बीज दिया है, उसको मिट्टी कवर, उससे वो मिट्टी से कवर है। ठीक है, क्योंकि और ये प्रोटेक्ट करता है सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये प्रोटेक्ट करता है सीड को कि वो उसको कोई बर्ड ना खा ले, क्योंकि देखो हमने बीज को बीज दिया, अगर वो थोड़ी सी उस पर होगा, ठीक है, हवा से मान लो मिट्टी चली उड़ गई, तो उसको सीड ऊपर आ जाएगा ना, अच्छी डेप्थ में हमने सीड को नहीं डाल रखा है, तो वो ऊपर आ जाए, ऊपर दिखेगा, तो उसको कौन खा लेगा? बर्ड्स खा लेंगे ना। तो प्रॉपर इसके सोइंग के लिए प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए उसकी बीज की, प्रॉपर डेप्थ पे हमने इसको बीजा है, और इक्वल डिस्टेंस पे बीजा है उसको। ठीक है, भाई ये ना हो कि हमने कहते एक जगह पे बीज रख दिए, फिर उसके मतलब काफ़ी सारे बीज एक ही जगह पे रख दिए। ठीक है, अभी मैं आगे आता है इसके बारे में भी कि ऐसे करने से क्या नुकसान होंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, सीड्स की जगह हम सीड्स ना, मतलब बीज ना उगा के, कई बार हम छोटे छोटे प्लांट्स को हमें ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे पैडी के केस में भी किया जाता है। जब धान उगाते हैं, चावल की फसल की जाती है, उसमें हम सीड को डायरेक्ट नहीं उगाते, हम क्या करते हैं वो बताते हुए। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर द फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। उनको पहले एक छोटे से एरिया में उगाया जाता है। ठीक है, फिर उसको सीड को उगाया, और वहाँ पे व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब वो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, सीडलिंग्स जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स। ठीक है, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। तो वहाँ से उन सीडलिंग्स को जड़ के साथ लिया जाता है, और फिर वो ट्रांसप्लांट किया जाता है मेन फील्ड में मैनुअली। आदमी ही उनको मैनुअली उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, वहाँ पे उनको लगाते हैं। ठीक है, सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। इसी तरीके से कई फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको भी इसी तरीके से ही पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर बाद में उसको जहाँ पे वो उनको उगाना है वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है।
अभी जो मैंने आपको ऊपर बात की थी कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस और डेप्थ क्यों ज़रूरी होती है ना, अभी आते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, मतलब एक सही मतलब आपस में दो सीड के बीच में सही जो डिस्टेंस है, जो दूरी है उनकी, वो एक बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है किसके, टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग द प्लांट्स की। ओवर क्राउडिंग मीन्स हमने सीड डाला, प्लांट्स जिस सीड को सब कुछ मिल जाएगा तो उसका तो प्लांट्स वो होएगा ना, जो सीड को जो चीज़ प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाएगी तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स की ना हो वहाँ पे, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, दिस अलाउ द प्लांट्स टू गेट, ये क्या करेगा, सफिशेंट, मतलब अगर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रहेगा तो उससे क्या होगा, हर सीड को सफिशेंट लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल से मिल जाएगा। ठीक है, एट द टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। इसी टाइम पे हमें कुछ प्लांट जो रिमूव करने पड़ सकते हैं ओवर क्राउडिंग को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के। ठीक है, ये हो गया। अब सोइंग, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या कर लिया, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया। सेकंड क्या किया, हमने सोइंग कर लिया। ठीक है, सोइंग में हमने जो फर्स्ट प्रिपरेशन किया वो हमने किया, उसमें क्या किया, टीलिंग और प्लफिंग किया। देन उसकी लेवलिंग की, मिट्टी प्रिपेयर होगी, बीज को बीजा हमने टूल्स की हेल्प से, हमने जो डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ टूल्स की उनकी हेल्प से हमने बीज को बीज दिया। मैंने ये भी बताया कि बीज को इक्वल डिस्टेंस पे उसको सोइंग करना चाहिए, इक्वल डेप्थ उसकी एक अप्रोप्रिएट डेप्थ भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी होनी चाहिए सीड के सीड में। या आप खुद भी करके देखो कि एक बार आप थोड़े से आप क्या करना, मिट्टी को खोदना, वहाँ पे एक अच्छे मुट्ठी भर के बीज को भिजो देना और एक साइड में अलग थोड़ा डिस्टेंस पे बीज को भिजोना। आप देखिएगा जो आपने थोड़ा डिस्टेंस पे आपने जो बीज को जो मिट्टी में सोइंग किया था ना, वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो आपने एक मुट्ठी एक ही जगह पर डाल दिया था। क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो नीचे दब गए हैं, जो सॉइल को, जिनको किसी को तो क्या सनलाइट नहीं मिल पाई, किसी को न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं मिल पाया, किसी को वाटर ही नहीं मिल पाया, तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे ना। तो इस चीज़ को हमें मतलब क्या करना पड़ता है, ओवर क्राउडिंग ना हो, तो जो चीज़ ना हमको रिमूव करना पड़ता है इन चीज़ को। ठीक है, मतलब फ्यू प्लांट्स को हमें निकालना पड़ता है ताकि दूसरों को मिल जाए वो चीज़। ठीक है, अभी थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अभी मैंने जितना मैं अभी करवा दूंगी ना, इसके सब मैं नोट्स जो हैं मैं इस वीडियो में भी शेयर करूंगी। मैंने इसकी लिंक में इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको समझ में सब आ जाएगा। नोट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, आपको नोट्स के बिना आप क्या है एग्ज़ाम में, और ये क्या है मेरे खुद के जो NCERT के बेसिस पे, NCERT जो बुक में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, जितने भी आपके एंट्रेंस होते हैं, आपके जितने भी आप इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स भी देते हो, इवन अपने नॉर्मल आपके क्लास के भी एग्ज़ाम्स भी देते हो, वो सब NCERT में से आता है। तो हम NCERT को एक भी लाइन हमारी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो NCERT के नोट्स बने हुए हैं। आप जब आप क्या यही चैप्टर पढ़ लोगे, मेरे नोट्स पढ़ लोगे ना, मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी बोलती हूँ कि आपके इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, आप बिना ही कुछ याद किए आपको खुद से आ जाएंगे, क्योंकि अपने नोट्स जो मैंने बनाए वो इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। आपको हर एक मतलब किस चीज़ में क्या लिखना है आपको ऑलरेडी आपको प्रिपेयर्ड वो मिलेगा आपको। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दैट इज द सोइंग ऑफ द सीड्स। Students, if you have any doubt in any chapter of subjects math and science from the class 6, 7, 8 or even a small topic of the chapter, if you have any doubt, you can write in the comment box so that I will make a video on that topic so that all the doubts will be clear. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, बेशक एक चैप्टर के छोटे टॉपिक पे भी डाउट है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा ताकि मैं आपका उसके एक सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है, अगर हो सकता है आपका डाउट किसी और का भी वो डाउट हो सकता है ना, एक उस पर मैं वीडियो बना के डाल सकती हूँ और आपका वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उनके साथ में मैं नोट्स भी बना के दे दूँगी। थैंक यू, आई होप ऑल इज़ क्लियर। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।